बीते कल आबकारी नीति मामले में पिछले 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें आबकारी मामले में जमानत दे दी है, जिसके बाद जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बीते कल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि निर्दोष लोगों को तानाशाही सरकार से संविधान बचाएगा। जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसकी रक्षा करेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद एक ओर जहां आम आदमी पार्टी जश्न के माहौल में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि एक व्यक्ति को किस तरह से छलकपट से जेल में डाला जाता है, 17 महीनों तक उसे जमानत नहीं लेने देते, उसके अधिकारों का हनन होता है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है। 17 महीने के बाद मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत पर और ईडी पर जिस तरह से स्ट्रिक्चर पास किए, आप देखिए कि एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है। 17 महीने तक उससे बेल नहीं, जमानत नहीं मिलने देते, उसका अधिकार का हनन होता है। ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करती। मैंने भी ये वेदना सही है। अनिल देशमुख जी हो, संजय सिंह जी हो, बहुत लोगों को हमने देखा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं। मेरी जानकारी है कि एक पैसा उनके यहां से जब्त नहीं किया है। जो आप बोलते हैं ना क्राइम का मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है। भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है। रिजर्व बैंक है मनी लॉन्ड्रिंग की। इतना पैसा उनके पास कहाँ से आता है? मनी लॉन्ड्रिंग से आता है ना। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर बात करते हुए कहा कि लगता है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जेल अपवाद है, जमानत नियम है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः जेल तब भेजा जाए जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए, वो अपवाद है, जमानत नियम है। मेरा इस पे बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। सरकार के पास चार्जशीट फाइल करके जब उनके पास पूरी तरीके से साक्ष्य हो जाए तभी गिरफ्तारी मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की। अब हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके इतने दिन तक रखा गया और माना हाईकोर्ट ने, माना अदालत ने कि उनके खिलाफ तो कोई आरोप बन ही नहीं रहा था। उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, पुनः करना पड़ा। तो ये दिन कैसे वापस होंगे? लगता है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है। अपने जो उनके एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग,
फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार संविधान को खत्म करने में लगी है और विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। इतने लंबे समय तक जांच के नाम पर लोगों को जेल में रखा जा रहा है। संविधान को खत्म करने में सरकार लगी है और सारे विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ भी मामला हो सिसोदिया के खिलाफ या विपक्ष के और नेताओं के खिलाफ, तो इतने लंबे दिनों तक जांच चलाएंगे और उनको जेल रखेंगे। तो अदालत के सजा देने के पहले सरकार सजा दे रही है, तो रोल ऑफ लॉ नहीं है। इसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जेल से छोड़ा गया। अदालत ने तो सजा नहीं दिया था। गिरफ्तारी होती, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन संविधान की जीत हुई है। यही नहीं, पूरे विपक्ष के साथ ऐसा किया जा रहा और लोग जेल में हैं, जेल में थे। और जो बीजेपी के साथ चला जाता है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उनके सारे केस वापस हो जाते हैं। तो संविधान की जीत है, इंडिया अलायंस की जीत है। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद थे। उन्हें पहले सीबीआई और फिर ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए जिनमें अनियमितताएं हैं। इसी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को उचित शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है, जिसको लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।